Subscribe now and press the bell icon. फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो देखिएगा, एक बार फिर पुनः चर्चा करेंगे रीट परीक्षा के विषय में। तो देखिएगा, जो अपना हनुमानगढ़ जिला है उसमें बहुत बड़ी खबर आई है रीट के विषय में। देखो, वहाँ पर डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन हुआ अभी तक कुल 555 विद्यार्थियों का हो गया है। क्योंकि देखो, यहाँ पर कुछ विद्यार्थियों को निकाला गया, काफ़ी विद्यार्थियों को पेंडिंग में रखा गया और काफ़ी विद्यार्थियों को निकाल दिया गया। क्या रहे कारण, सभी इस जो न्यूज़ है इसमें जानेंगे। देखो कि लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाकर ऑल पर कर लीजिएगा, जिससे आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए प्यारे साथियों, अगर आप इस चैनल पर मैथ पढ़ना चाहते हो तो आपको 21 मार्च से आपको इस चैनल पर मैथ पढ़ने को मिलेगी। बहुत ही शानदार तरीके से आप मैथ को इस पर रीड कर सकते हो, पढ़ सकते हो। लेकिन देखो, उससे पहले अगर अभी भी आपने चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करने के अवश्य सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। चलिए एक बार उसको देख लेते हैं, आखिर वो है क्या। देखो, न्यूज़ ये थी कि रीट लेवल 1 की जो दस्तावेजों का सत्यापन जारी, अब तक 555 दस्तावेजों की हुई जांच, शिक्षक बनने का रास्ता साफ। देखो, आपको पता होगा कि जो स्टे वगैरह लग रही थी 15 मार्च को, वो उससे हाई कोर्ट ने उसको क्लियर कर दिया है कि भाई इस भर्ती पर अब कोई स्टे नहीं होगी और ना ही कोई प्रॉब्लम आएगी और 15,500 पदों पर नियुक्ति दे दी जाएगी। देखिए, ये हनुमानगढ़ जिले से कहाँ से न्यूज़ है, ये हनुमानगढ़ जिले से न्यूज़ है। देखो, ये हनुमानगढ़ जिले की न्यूज़ है। हनुमानगढ़ में रीट लेवल 1 के दस्तावेजों को सत्यापन जारी, अभी तक 555 दस्तावेजों की जांच हो चुकी है। देखो, 555 दस्तावेजों की जांच हो चुकी है। ये 12 मार्च से कंटिन्यू जारी है। और देखिएगा, देखो, हनुमानगढ़ में रीट लेवल 1 के चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन और योग्यता की जांच प्रक्रिया जारी है। डीईओ प्रारंभिक मुख्यालय कार्यालय में 12 मार्च से इसकी शुरुआत हुई थी। 12 मार्च से इसकी शुरुआत हुई थी। अभी तक करीब 555 अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की सत्यापन किया जा चुका है। और देखिएगा, थोड़ा सा और है, प्रदेश के अलग अलग जिलों से अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन करवाने के लिए यहाँ पहुँचे। 2 दिन होली के अवकाश के बाद 19-20 मार्च को भी दस्तावेज सत्यापन काम होगा। देखो, 2 दिन जो होली और अपनी कहते हैं धुलेंडी, उसके दिन अभ्यर्थियों का जो 17 और 18 मार्च को यहाँ पर अवकाश रहेगा, सत्यापन जांच नहीं होगा। उसके बाद फिर 19 और 20 को भी दस्तावेज सत्यापन कार्य हो जाएगा। देखो, अब जो विद्यार्थी थे पेंडिंग सूची में, उनको देख लेते हैं एक बार। देखो, कुछ अभ्यर्थियों को पेंडिंग सूची में डाला गया। देखो, यहाँ पर कुछ अभ्यर्थियों के देखो, ना तो उनके शायद दस्तावेज कंप्लीट नहीं होंगे या फिर कोई अन्य प्रॉब्लम होगी या फिर कोई फर्जीवाड़ा होगा, इस वजह से उन विद्यार्थियों को यहाँ पर पेंडिंग सूची में डाला गया। डीईओ प्रारंभिक रामेश्वर गोदरा ने बताया कि कुछ अभ्यर्थियों को अभी इंतजार करना पड़ सकता है। कुछ अभ्यर्थियों को पेंडिंग सूची में डाला गया। पेंडिंग लिस्ट में डाले गए कई अभ्यर्थियों को प्रारंभिक जांच में डिग्री को लेकर, देखिएगा एक बार, डिग्री को संदेह है। कुछ अभ्यर्थियों के अन्य दस्तावेजों में कमियां हैं। इसके अलावा ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने स्पेशल बीएसटीसी की हुई है लेकिन उन्होंने भर्ती में सामान्य शिक्षक के रूप में आवेदन किया है, ऐसे अभ्यर्थियों को लंबित सूची में डाला गया, यानी कि पेंडिंग सूची में। देखो, इसमें क्या रहा कि जो विद्यार्थी या तो कोई मतलब जिनकी डिग्री नहीं है, उनकी डिग्री में कोई प्रॉब्लम्स है, या फिर कोई अन्य दस्तावेज कंप्लीट नहीं है, या फिर जिन्हों विद्यार्थियों ने विशेष एसटीसी स्पेशल जो एसटीसी करी थी बीएसटीसी, उन विद्यार्थियों ने जो स्पेशल जो एसटीसी वाले विद्यार्थियों ने सामान्य जो शिक्षक थे उसके रूप में आवेदन कर दिए। लेकिन देखो, कुछ दिन पहले जब जैसे अपनी ये काउंसलिंग के फॉर्म चल रहे थे, उस समय शायद 8 या 9 फरवरी को जो एक न्यूज़ आई थी, उसमें जो ये विशेष एसटीसी वाले थे उनको सामान्य एसटीसी में फॉर्म भरने को इजाज़त दे दी गई थी। लेकिन उसी प्रकार फिर भी इनको अभी भी लंबित कर दिया गया है। तो प्यारे साथियों, इससे आपको स्पष्ट जाहिर होगा कि जो रीट के जो अब काउंसिल कह रहे हैं डॉक्यूमेंट जो डीवी चल रहे हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, उनमें कम से कम 25,000 विद्यार्थियों का ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। क्योंकि देखो, हर जिले में हर रोज़ कुछ 20 से 30 विद्यार्थी हर रोज़ हर जिले से निकल रहे हैं, किसी ना किसी कारण। बस किसी के फर्जी डिग्री है, किसी के पास कुछ फर्जी है, किसी के पास दस्तावेज कंप्लीट नहीं है, या फिर किसी के कोई डिग्री में प्रॉब्लम आ रही है, किसी के पास कुछ, किसी के पास इसी प्रकार से देखो अन्य दस्तावेजों में कमियां निकल रही हैं। इसी हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि 25,000 विद्यार्थियों का ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो पाएगा, जिससे देखो मेरिट पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। मेरिट पर इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। तो आपकी जो मेरिट है लगभग मैं कह रहा हूँ 2 से या 3 नंबर बढ़ने के चांस रहेंगे। क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट्स लगभग 30-31,000 बच्चों का ही कंप्लीट होता तो मानो कि आपकी मेरिट 5 या 6 नंबर आगे बढ़ती। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मेरिट सिर्फ 2 या 3 नंबर बढ़ेगी, जिससे आपको मेरिट पर इसका बहुत ज़्यादा
असर पड़ेगा। तो प्यारे साथियों, चिंता मत कीजिएगा। जो विद्यार्थी अब न्यू रीट की तैयारी करना चाह रहा, देखो जो मैं कहता हूँ, जो विद्यार्थी मानो न्यू रीट की तैयारी कर रहा है, नए जो रीट आएगा 2022 में उसकी तैयारी कर रहा है, तो इस चैनल पर उसको 21 मार्च से देखो साइकोलॉजी की, और आपको इस पे हिंदी की, और आपको इस पर जीके की क्यूज मिल जाएगी। और देखो प्रत्येक, देखो जैसे जीके में, रीट में जीके के 60 प्रश्न आते हैं, तो आपको 60 प्रश्नों की क्यूज मिलेगी। उसी प्रकार रीट में आपके जो साइकोलॉजी क्वेश्चन आते हैं 30, तो 30 साइकोलॉजी टेस्ट सीरीज मिलेगी और 30 हिंदी की टेस्ट सीरीज मिलेगी। उस प्रकार से, और मैथ को आपको पर डे ही क्लास इस पर प्रश्नावली वाइज आपको पढ़ा दी जाएगी, और बिना सूत्र बिना एक्स के आपको मैथ को इस पर पढ़ाया जाएगा। तो प्यारे साथियों, देरी किस बात की, आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे हर एक विद्यार्थी के पास ये वीडियो पहुंच सके और उसको इस चीज़ के बात के बारे में पता लग सके। तो प्यारे साथियों, अगर अभी तक भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी किसी और वीडियो में, ऐसे ही रीट से संबंधित या अन्य भर्ती प्रकरण संबंधित। तो प्यारे साथियों, जब तक लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।